Assalamu alaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures of the personality psychology. आज हम स्किनर्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे जो हमारा लेसन नंबर 37 है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्किनर की जो बिहेवियर की जो थ्योरी है उसका नाम है स्किनर्स रेडिकल बिहेवियरिज्म। उसने ही रिजेक्टेड द यूज़ ऑफ इनर स्टेट सच एज एंग्जाइटी इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवरऑल बिहेवियर। उसने कहा कि इनर जो स्टेट्स हैं हमारी वो हमारे ओवरऑल बिहेवियर को नहीं एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा स्किनर ने डिस्कवर 2 बेसिक रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। जो 2 इम्पॉर्टेंट जो है रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें नंबर 1 पे आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें यह होता है कि जब बिहेवियर इंक्रीजेस बिकॉज इट इज़ फॉलोड बाय रिवॉर्ड, जब रिवॉर्ड मिलता है तो बिहेवियर हमारा इंक्रीज़ होता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर कैन इंक्रीज विद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और विद रिमूवल ऑफ लेसनिंग ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। इसके अलावा जो हमारे बिहेवियर होता है वो भी इंक्रीज़ होता है जब रिमूवल होती है किसी अनप्लेजेंट स्टिमुलस की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी अगर हम पनिश करते हैं तो इसमें यह होता है कि चाइल्ड जैसे एक कैंडी मांगता है और उसको पनिशमेंट मिलती है तो जब उसको कैंडी नहीं दी जाएगी दैन ही विल फील फ्रस्ट्रेटेड और वो एंगर भी शो करेगा। जब उसको जो एंगर शो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और फिर उसको ये मालूम हो जाएगा कि जब भी मैं एंगर शो करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह वो फिर अपने एंगर को डिक्रीज़ करेगा, यानी कि बिहेवियर को डिक्रीज़ करेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि जैसे कि एक बच्चा को A ग्रेड मिलेगा तो और फिर उसको शाबाशी मिलेगी तो फिर उसका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होगा और वो अच्छा पढ़ेगा। इसी तरह एक जो हंग्री रैट होगा वो जब भी फूड को पैलेट को दबाएगा तो उसको फूड मिलेगा तो फिर उसका बिहेवियर जो है ना वो इंक्रीज़ होगा। इसी तरह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होगा जब रैट को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जब वो पैलेट दबाएगा तो फिर वो उसको लगेगा ये पनिशमेंट मिली है और वो फिर उसका बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ होगा बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलस। और वो जो एक स्प्रिंग होगा वो उसको दबाएगा ताकि उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना मिले। तो इस तरह वो लर्न करेगा कि जब मैं ये एक रिस्पॉन्स करूँगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, यानी कि जब मैं स्प्रिंग को नहीं दबाऊँगा या खींचूँगा तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। इस तरह ये बिहेवियर उसका रीइंफोर्स्ड होगा। स्किनर ने 2 तरीके बताया है जिसमें रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी फॉर डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। एक तो है एक्सटेंशन, जब हम उसको चीज़ें रिवॉर्ड नहीं देते तो बिहेवियरली तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। और नंबर 2 पे है पनिशमेंट। A teacher might send disrupted child out of the class in the hall for discipline, यानी कि जब पनिशमेंट उसको बच्चे को दी जाएगी तो वो फिर बुरा काम नहीं करेगा। तो इस तरह बिहेवियर जो है वो मॉडिफिकेशन इंसान की हो पाएगी। इसी तरह अगर हम बच्चे को अगर कोई बच्चा मांगता है कैंडी मांगता है तो हम उसका हम रिस्पॉन्स ये देते हैं कि उसको पनिश करते हैं तो फिर वो कैंडी मांगना छोड़ देगा क्योंकि हमने उसको पनिशमेंट दी है। पनिशमेंट स्टिमुलस इज़ एन एवर्सिव स्टिमुलस। इस तरह हमें पता लगता है कि रीइंफोर्समेंट जो होती है वो इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर इन विच इट इज़ पेयर्ड, यानी कि रिवॉर्ड हमें मिलेगा जब हम अच्छा काम करेंगे तो फिर हम वो काम ज़्यादा करेंगे। एंड पनिशमेंट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर, और जब पनिशमेंट मिलेगी तो फिर वो बिहेवियर जो होगा वो डिक्रीज़ होगा।
एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तो जैसे पहले जिक्र हुआ है, अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जो है उसकी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशन है. अगर बिहेवियर रीइंफोर्स्ड by the removal of an aversive stimulus, however in which case we refer to a negative reinforcer. तो हम उसको negative reinforcement कहते हैं. For example, a parent might reinforce a child for receiving good grades by excusing the child from doing the dishes. यानी कि बच्चे जो है पेरेंट्स को ये कह सकता है कि पेरेंट्स बच्चे को इस तरह गाइड कर सकते हैं कि अगर वो ठीक है अच्छे ग्रेड्स लाएगा तो रात का जो डिशेस हैं या खाने की जो डिशेस हैं उनको धोना नहीं पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं इट कैन बी नेगेटिव रीइंफोर्सर बिकॉज एक एवर्सिव स्टिमुलाई को उसने इसमें रिमूव किया गया. यानी कि बर्तन धोना एक एवर्सिव स्टिमुलस था और वो रिमूव किया गया. अगर जो बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाए तो वो और सिचुएशन में भी जनरलाइज होती है. When the behavior is reinforced में generalized to other situation behavior as well. नंबर 1 पर अगर आता है जनरलाइजेशन, हम उसको जनरलाइजेशन भी कह सकते हैं. अगर चाइल्ड को प्रेस किया जाता है साइकोलॉजी का टेस्ट पे तो वो इस बिहेवियर को जनरलाइज करेगा और सब्जेक्ट्स के लिए भी. इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टिमुलाई सिचुएशन इवेंट्स एंड पर्सनस. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को कहें यू लुक नाइस टुडे, यू सेड इट एंड व्हाट इन द टोन ऑफ द वॉइस. अब टोन ऑफ द वॉइस क्या है तो इससे हमें पता लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन होगी या टोन ऑफ द वॉइस अच्छी है तो हम कहेंगे कि हमसे अच्छी तरह से बात की गई है. तो इस तरह हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. इसके अलावा स्किनर ने बताया है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में जिसमें कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट है. नंबर 2 पर इफ़ द रीइंफोर्समेंट इज कंटिजेंट ऑन अ इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट. फिर आती है फिक्स इंटरवल रीइंफोर्समेंट. नंबर 4 पे वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल. नंबर 5 है रेशियो रीइंफोर्समेंट और फिर आती है फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट. अब हम आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशन. शेपिंग से ये होता है कि हम जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं with gradually reinforce successful approximation to the final behavior. यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो टीचर किस तरह गाड़ी चलाना सिखाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिखाएगी ताकि हमें फाइनल बिहेवियर लर्न हो यानी कि हम गाड़ी चलाना सीख जाएं. फिर आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जिसमें जो फोबियाज और एंजाइटी के जो बिहेवियर होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये काम आता है. तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस है उसको जो है लो इंटेंसिटी के साथ प्रेजेंट किया जाता है और फिर वो जो फोबिक बिहेवियर है वो क्लाइंट का वो रिमूव हो जाता है. यानी सबसे पहले हम पिक्चर दिखाएंगे लिजर्ड की, मूवीज़ दिखाएंगे, फिर हम उसको टच करना बताएंगे लिजर्ड को और विद ग्लव्स फिर विदाउट ग्लव्स. फिर आता है एवर्सिव कंडीशनिंग यानी कि हम कोई नेगेटिव स्टिमुलस जो है वो हम एसोसिएट कर देते हैं किसी बिहेवियर के साथ. यानी कि अगर कोई बंदा ड्रग एडिक्ट है तो हम ड्रग के साथ कुछ ऐसी उसको दवाई दे देंगे जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाए. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जैसे ही वो दवा खाएगा उसको उल्टी आएगी और वो सर चकराएगा. तो ड्रग के साथ उसको ये एसोसिएट किया जाएगा यानी कि ऐसी दवाई दी जाएगी जिससे उसको चक्कर आए उल्टी आए तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है अल्कोहल या ड्रग लेना छोड़ देगा. अच्छा, एसेशन ट्रेनिंग में एक चीज़ आती है जिसमें कि किस तरह हम पोलाइटली हम किसी को अपनी बात मनवा सकें. बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक है वो स्किनर के वर्क में
होती है, किस तरह जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग रीइंफोर्समेंट। इसमें शिज़ोफ्रेनिक और ऑटिज़म वगैरह और रिटार्डेड बच्चे जो हैं उनकी बिहेवियर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंसान अच्छा काम करे तो उसको टोकन दिए जाएं जिससे वो कोई चीज़ ख़रीद सके। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल की तरफ, जिसमें अगर रीइंफोर्समेंट इज़ प्रेजेंटेड ऑन ईच ओकेजन, दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। यानी कि बार बार एक को रीइंफोर्समेंट दी जाए एक इंसान को, तो जैसे ही वो बिहेव करे तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, जब भी कोई अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब नंबर 2 पर if the reinforcement is contingent on an interval of time, it is known as interval reinforcement। यानी कि कुछ इंटरवल के बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। नंबर 3, द इंटरवल इज़ अनचेंजिंग एवरी 5 or 10 मिनट्स, यानी कि हर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी तो हमें कहेंगे फिक्स इंटरवल रीइंफोर्समेंट। फिर उसके बाद है कि वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, जिसमें कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम डिफरेंट इंटरवल पर उसको देंगे रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल 5 मिनट बाद भी दे सकते हैं और 10 मिनट बाद भी दे सकते हैं, यानी कि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, हियर द रीइंफोर्समेंट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस that have been omitted since the last reinforcement। नंबर 6 पर आता है फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट। इट इज़ सिंपली ओनली एवरी 10th रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड और 20th रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड, यानी कि 20 रिस्पॉन्स के बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ऑन सम ट्रायल तो हम इसको कहेंगे फिक्स रेशियो रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा होता है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, जिसमें है कि 3rd रिस्पांस के बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाए या 4th के बाद दिया जाए या 7th के बाद दी जाए, यानी कि वेरिएबल जो होते हैं ना उसके टाइम लिमिट उसके बाद उसको दिए जाए रीइंफोर्समेंट। द रेशियो शेड्यूल आर एनालॉगस टू द सिचुएशन ऑफ अ पीस ऑफ वर्कर और पर्सन वर्किंग ऑन अ कमीशन वेयर द पे ऑफ डिपेंड्स ओनली ऑन एफिशिएंसी एंड एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ये हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके होते हैं एक इंसान की ग्रूमिंग के लिए या उसकी जो परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, तो डिफरेंट तरीके के रीइंफोर्समेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो वर्कर हो या स्टूडेंट हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर पर हम बात करेंगे and that will be lesson number 38, जो कि है एल्बर्ट एलिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।